दोस्तों, आपने वैलेंटाइन से जुड़ी हुई कई सारी कहानियाँ सुनी होंगी। लेकिन वैलेंटाइन प्यार का दिन होते हुए भी कई लोगों के लिए एक ऐसा ब्लैक डे बन गया जिसकी कहानी हम आज भी सुनते हैं तो हमारी रूह कांप जाती है। आज की जो केस है, आज की जो कहानी है, वो वैलेंटाइन डे के इर्द गिर्द घूमती है। और ये केस कोई मामूली इंसान का नहीं था। ये केस था ओलंपिक स्प्रिंटर यानी रनर और फैशन टीवी की मॉडल और होस्ट के बारे में। क्या थी उस केस की पूरी कहानी जिसने उस समय पूरी एथलीट कम्युनिटी को झकझोर दिया था। इस केस ने वेस्टर्न अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ईस्टर्न अफ्रीका, यहाँ तक कि यूएस और यूके को भी एक बेहद चेतावनी भरा संदेश दिया था। और ये केस कैसे लोगों की जहन में अमर हो गया, इन सारी ही चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं अनिमेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिमेश टीवी पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी के बारे में जो सक्सेस, ट्रेजेडी और एक अलग तरीके के रिलेशन से जुड़ी हुई है। ये कहानी है साउथ अफ्रीकन मॉडल और पैरा लीगल रीवा स्टीनकैम्प की, जिनकी मौत उनके बॉयफ्रेंड जो कि एक ओलंपिक एथलीट थे, ऑस्कर पिस्टोरियस के हाथों हो गई थी। तो इस कहानी को पहले समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि रीवा स्टीनकैम्प कौन थी और ऑस्कर पिस्टोरियस कौन थे। रीवा स्टीनकैम्प एक टैलेंटेड मॉडल और पैरा लीगल थी। उनका जन्म 19 अगस्त 1983 को साउथ अफ्रीका के केप टाउन में हुआ था। लेकिन परिवार जो था वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता था नौकरी की वजह से, इसलिए बाद में वो पोर्ट एलिजाबेथ में शिफ्ट हो गई थी। रीवा ने लॉ की पढ़ाई की थी और उनका सपना था कि वो डोमेस्टिक वायलेंस सर्वाइवर के लिए लॉयर बन सके। वो चाहती थी कि जो घरों में डोमेस्टिक वायलेंस होता है, पति अपनी पत्नी पे करता है, वो ऐसे केसेस को हैंडल करके इन सारी समस्याओं को इस सोसाइटी से ख़त्म करना चाहती थी। मॉडलिंग उनका पैशन था और उन्होंने कई फैशन मैगज़ीन और टीवी कमर्शियल में भी काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि साउथ अफ्रीका के फैशन टीवी में वो बाकायदा होस्ट की तरह भी काम करती रही। अब जानते हैं ऑस्कर पिस्टोरियस कौन था। ऑस्कर पिस्टोरियस साउथ अफ्रीका के एक मशहूर एथलीट थे जिन्हें ब्लेड रनर के नाम से जाना जाता था। ये नाम उनको इसलिए मिला क्योंकि वो एक तरीके से हैंडीकैप थे। उनका एक पैर जो मेटेलिक ब्लेड होता है उसको लगा के इस्तेमाल किया जाता था और वो ओलंपिक्स में दौड़ते थे। पैरा ओलंपिक्स में उन्होंने कई सारे मेडल जीते। देश विदेश में उन्होंने कई बार ख्याति बनाई। उनका जन्म एक रेयर कंडीशन के साथ हुआ था जिसमें उनकी दोनों टांगें नहीं थी और 11 महीने की उम्र में उनका एम्पुटेशन हुआ। इसके बाद भी उन्होंने स्पोर्ट्स में सक्सेस पाई और सन 2012 ओलंपिक्स में साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट किया। अब बात करते हैं कि दो लोग जो एकदम अलग अलग फील्ड से आते हैं उनके बीच में रिलेशन कैसे हुआ, उनकी लव स्टोरी कहाँ से जन्मी। रीवा और ऑस्कर की मुलाकात नवंबर 2012 में एक म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू हुई थी। पहली मुलाकात के बाद दोनों एक दूसरे को काफ़ी करीब से जानने लगे। वो बीच बीच में डेट करते थे और धीरे धीरे वो एक दूसरे के करीब आ गए। लेकिन रीवा की फ्रेंड का कहना था कि ऑस्कर का बिहेवियर कभी कभी पोजेसिव और एग्रेसिव हो जाता है। लेकिन रीवा इन बात को नज़रअंदाज करती थी क्योंकि वो ऑस्कर से धीरे से प्यार करने लगी थी। अब बात आती है वैलेंटाइन 2013 यानी 14 फरवरी 2013, वो रात जिसने सब कुछ बदल दिया। 13 फरवरी की रात रीवा अपने स्कूल स्पीच की प्रैक्टिस कर रही थी जो वो डोमेस्टिक वायलेंस अवेयरनेस के लिए देने वाली थी। ये स्पीच उनकी लाइफ का आखिरी स्पीच बन जाएगा, ये शायद उन्हें भी नहीं पता था। 13 फरवरी 2013 की रात बीतती है और स्टीनकैम्प अपनी तैयारी करके सो जाती है। स्टीनकैम्प ने एक सरप्राइज़ रखा था ऑस्कर के लिए जो वो 14 फरवरी को देने वाली थी। लेकिन ये सरप्राइज़ उनकी मौत का कारण बनेगा, ये शायद उन्हें भी नहीं पता था। 14 फरवरी सन 2013 को ऑस्कर पिस्टोरियस को ऐसा लगता है कि उनके बेडरूम के बाथरूम के अंदर कोई इंट्रूडर छुपा है और जैसे ही वो व्यक्ति बाहर आता है वो ताबड़तोड़ 4 गोलियां चलाते हैं। जब रोशनी आती है, लाइट चालू होती है, तब उन
को पता चलता है कि वो कोई इंट्रूडर नहीं, वो रीवा थी। रीवा के शरीर में 4 गोलियां उतर चुकी थी और रीवा बिस्तर पर पड़ी हुई थी। तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि जो इंसान बाथरूम में था वो एक घुसपैठिया यानी इंट्रूडर नहीं था, बल्कि उनकी प्रेमिका रीवा थी। अब जब ये खबर मीडिया में और परिवार वालों के बीच में फैली तो अलग अलग तरीके की बातें होने लगी। लोगों के मन में एक ही सवाल था, क्या ये मर्डर है या एक्सीडेंट? अब इसको जानने के लिए कोर्ट केसेस हुए। आइए हम जानते हैं कि कोर्ट केस का सच क्या था। ऑस्कर को अरेस्ट कर लिया गया और उनका ट्रायल शुरू हुआ। ऑस्कर ने कहा कि यह एक गलती थी, उनका प्लान रीवा को मारने का नहीं था। लेकिन प्रोसिक्यूशन के कहने के अनुसार ऑस्कर इतने गुस्से में था कि उसने अपने गुस्से को शांत करने के लिए रीवा को जानबूझ के मौत के घाट उतार दिया। प्रोसिक्यूशन ने यह तक बताया कि दोनों के बीच एक फाइट हुई थी जो मर्डर का रीज़न बन सकता है। एक शॉकिंग टेक्स्ट मैसेज भी कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया गया, जिसमें रीवा ने एक मैसेज किया था। उसमें लिखा था, मैं कभी कभी तुमसे डरती हूँ, तुम कैसे गुस्से में मुझ पर चिल्लाते हो। रीवा का ऑस्कर को भेजा ये मैसेज केस में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और कोर्ट को एक फैसला लेने में मदद करता है। सन 2014 में ऑस्कर को मैनस्लॉटर यानी नॉन इंटेंशनल मर्डर का दोषी पाया गया, लेकिन बाद में उनकी सज़ा बढ़ाकर 13 साल 5 महीने की जेल कर दी गई। 5 जनवरी सन 2024 को ऑस्कर पिस्टोरियस 9 साल जेल में बिताने के बाद पैरोल पर रिलीज़ हो गए। लेकिन इन सारी चीज़ों को, इन पूरी कहानियों से हमको कई चीज़ें सबक मिलती हैं कि गुस्से को अगर हम कंट्रोल करें तो हमारा जीवन बेहद अच्छी डायरेक्शन में जा सकता है। अब बात करते हैं रीवा का आखिरी संदेश। अपनी मौत के एक दिन पहले जो स्पीच उन्होंने लिखी थी उसमें उनका मैसेज था, साहसी बनो, पॉजिटिविटी देखो, अपनी आवाज़ उठाओ। ये कहानी सिर्फ एक सेलिब्रिटी मर्डर केस की नहीं है, बल्कि एक वार्निंग भी है कि कभी कभी टॉक्सिक रिलेशनशिप को लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे अपना वैल्यूबल फीडबैक ज़रूर दें। ऐसे ही वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक आप अपने नरेटर अनमेश को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।